एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट मर्यादा में। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो प्राइस एक्शन बेस होने वाला है कि प्राइस एक्शन को कैसे समझें। प्राइस जो है उसकी मूवमेंट को समझना, इसमें प्राइस एक्शन को हम सिर्फ 3 सिंपल स्टेप में समझेंगे। ये काफ़ी आसान होने वाला है आपके लिए और प्राइस को समझना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। जब तक हम प्राइस की मूवमेंट को नहीं समझेंगे कि प्राइस कैसे मूवमेंट कर रहा है, तो आप कोई भी इंडिकेटर, कोई भी टूल यूज़ कर लो, वो आपके लिए जो है एक बेकार ही चीज़ रहेगी हमेशा। तो प्राइस की मूवमेंट को समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। ट्रेडिंग है वो डिफ़िकल्ट नहीं होती, हम उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। आज मैं आपको सिखाऊँगा प्राइस एक्शन सिर्फ़ 3 सिंपल स्टेप में हम समझेंगे। बिल्कुल बिगिनर लैंग्वेज में, कोई भी इंडिकेटर यूज़ नहीं करेंगे, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपके लिए। ये आप पे प्राइस एक्शन में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। प्राइस एक्शन का मतलब होता है सिर्फ़ प्राइस को समझ के ही ट्रेड करना। बिना कोई इंडिकेटर, नो आरएसआई, नो एमएसीडी, सिर्फ चार्ट और कैंडल को देखना। मार्केट जो बोल रहा है उसे अच्छे से सुनना और बस यही प्राइस एक्शन है। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है ट्रेंड को समझना कि ट्रेंड जो है मार्केट में क्या चल रहा है। तो हम सबसे पहले आपको ट्रेंड के बारे में समझाएंगे कि ट्रेंड जो है वो क्या होता है। जैसे मार्केट में जो है 3 ट्रेंड होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड और एक होता है साइडवेज मार्केट। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे, अप ट्रेंड को समझ। जैसे कि ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मार्केट जो है अप साइड में जा रही है। ये एक अप ट्रेंड चल रहा है क्योंकि हम इसको एक डायरेक्शन में देख रहे हैं कि मार्केट जो है, जो प्राइस है वो ऊपर की साइड जा रहा है। इसको हम अप ट्रेंड बोलेंगे। इसको हमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये सबसे पहले समझते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मार्केट ने ये एक हाई बनाया, यहाँ से मार्केट चली और ये मार्केट ने हाई बनाया। उसके बाद मार्केट जो है एक नीचे की साइड पुल बैक लेती है। पुल बैक जब लेती है तो नीचे का जो लो होता है, मार्केट वो ब्रेक नहीं कर पाती और मार्केट डायरेक्ट जो है ऊपर की साइड जाती है और जो प्रीवियस हाई था उसको ब्रेक कर करके मार्केट जो है ऊपर की साइड एक नया हाई क्रिएट कर देती है और फिर मार्केट जो वापस पुल बैक लेती है, तो मार्केट जो है ये जो लो था उसको मार्केट जो है ब्रेक नहीं कर पाई और मार्केट ने जो है दोबारा से एक जो है वो हाई अपना ब्रेक कर दिया और एक नया हाई जो है वो क्रिएट कर दिया। तो इस ट्रेंड को हम क्या बोलेंगे, एक अप ट्रेंड बोलेंगे कि मार्केट जो है छोटे-छोटे पुल बैक लेते हुए, इसको हम पुल बैक भी बोल सकते हैं और ये एक करेक्शन मूव भी बोलते हैं। ये जो मूव होता है इसको हम इम्पल्सिव मूव बोलते हैं। ये मूव होते हैं इम्पल्सिव मूव होते हैं और ये जो होते हैं छोटे मूव, ये करेक्शन वे मूव होते हैं। तो इस प्रकार से मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में चलती है। कई बार जो मार्केट हमें जो है वो मैनिपुलेट भी करती है। बार-बार यही नहीं कि ये जो हम जैसे प्रेपर प्रॉपर इस वे में ऐसे चल रहे हैं तो सिर्फ़ यही चलेगा। मार्केट जो है एक ऐसे इसको बोलते हैं ट्रैप, मार्केट ट्रैप भी करेगी और यहाँ से ट्रैप करके वापस अपना जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू करेगी। तो मार्केट हमें ऐसे सीधे डायरेक्शन में नहीं मिलेगी, हमें समझना पड़ेगा मार्केट की चाल को। तो इसको जो है अप ट्रेंड बोलते हैं। हम कैसे लिखेंगे, जैसे मार्केट ने ये एक लो बनाया, इसको हम लो बोलेंगे। ये मार्केट ने क्या बनाया, ये हायर हाई बनाया। ये क्या बनाया, हायर लो, क्योंकि इस लो को इसने ब्रेक नहीं किया, तो ये हायर लो हो गया, ये हायर हाई हो गया। उसके बाद फिर से मार्केट ने एक नया हाई क्रिएट किया, इसको हायर हाई बोलेंगे, इसको हायर लो बोलेंगे। उसके बाद फिर से मार्केट ने जो एक नया हाई बनाया, इसको हायर लो बोलेंगे और इसको हायर हाई बोलेंगे। फिर उसके बाद मार्केट ने एक जो है वो अपना लो ब्रेक कर दिया, इसको हम लो भी बोल सकते हैं। लेकिन जब अप ट्रेंड हो तो हमें वेट करना होता है कि जब अपनी ये जो प्रीवियस लो ब्रेक करने के बाद नया हाई क्रिएट ना करे और नया हाई क्रिएट करने से पहले अगर ये लो अगर ब्रेक कर देता है, तो हम उसको बोलेंगे यहाँ पे जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया। लेकिन मार्केट यहाँ से जो है एक लिक्विडिटी लेकर के मार्केट वापस ऊपर की साइड जाती है और ये अपना हाई ब्रेक कर देती है, हम तो इसको हायर हाई बोलेंगे और इसको हायर लो और फिर ये हायर लो और फिर नया हाई मार्केट इस तरह से क्रिएट करती है। तो ये जो स्टेप है ये एक अप ट्रेंड के हैं। तो अप ट्रेंड को समझना जो है वो आसान है, ऐसा नहीं कि कोई भी ट्रेंड को समझना जो मुश्किल है, तो ट्रेंड को हम आसानी से समझ सकते हैं। उसके बाद हम बात करें डाउन ट्रेंड की, कि मार्केट को हम डाउन ट्रेंड में कैसे समझ पाते हैं। जिस प्रकार से मार्केट ऊपर की साइड जा रही थी, उसी प्रकार से मार्केट जो है वो नीचे की साइड जो है वो आती हुई हमें दिखाई। जैसे यहाँ हम देख पा रहे हैं, मार्केट का ये जो पॉइंट था, मार्केट यहाँ से गई है ऐसे ही, ये तो नहीं है कि हवा में से गिर रही है, ऐसे इस टाइप से गई है। मार्केट ने कैसे जो है वो ट्रेंड चेंज किया है। ये मार्केट का जो है हाई पॉइंट है, उसके बाद मार्केट ने एक लो बनाया, उसके बाद मार्केट ने फिर से ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन जो प्रीवियस हाई था उसको मार्केट जो है वो ब्रेक नहीं कर पाई।
उसके बाद मार्केट ने इस लो को ब्रेक कर दिया। यहाँ से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है, तो हम इसको हाई बोलेंगे, इसको लो बोलेंगे। उसके बाद ये क्या बन गया, यहाँ पे क्या था हाइयर लो, तो ये क्या हो गया लोअर हाई बन गया, और ये क्या हो गया लोअर लो क्रिएट होगा। ये फिर क्या हो गया लोअर हाई, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो। इस प्रकार से मार्केट की जो डायरेक्शन को वो समझ सकते हैं। अगर मार्केट हाइयर हाई की फॉर्म में हो तो अप ट्रेंड होता है, और लोअर लोअर लो और लोअर हाई अगर मार्केट बना रही है तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। इस प्रकार से मार्केट को आइडेंटिफाई करके ही हमें ट्रेड करना चाहिए। तीसरा जो मार्केट का ट्रेंड होता है वो होता है साइडवेज। जैसे कि मार्केट जो है इस टाइप से चल रही है, और इस प्रकार से चलने के बाद मार्केट ऐसे साइडवेज हो जाती है इस टाइप से, मतलब एक जोन क्रिएट कर देती है, अपना एक एरिया डिसाइड कर लेती है कि ये जो है इसको हमें रेजिस्टेंस बोलेंगे, ये मार्केट का सपोर्ट बन गया, और मार्केट इसी जोन के अंदर जो है मार्केट यहाँ पे चल रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक साइडवेज मार्केट बोलते हैं। इसमें हमें ट्रेड को एक अवॉइड ही करना चाहिए, या फिर हम इसमें सपोर्ट या रेजिस्टेंस बेस पे ऊपर के स्टॉप लॉस वगैरह लगा करके हम एक जो स्कैल्प ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि इस साइडवेज मार्केट में हमेशा दूरी रहना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या है मार्केट प्रॉपर ये नहीं कि इसी जोन से यहाँ से गुजरेगी, क्योंकि विक नीचे मार दी, ऊपर फिर से विक मार दी, ऊपर के स्टॉप लॉस खा गई। इस तरीके से जो मार्केट है वो चलती है साइडवेज में। ऐसे नहीं कि प्रॉपर एक लाइन खींच दी और उसी लाइन के अंदर ही रहेगी। मार्केट यहाँ पे एक जोन क्रिएट करेगी इस टाइप से। इसको हम क्या बोलते हैं, सप्लाई जोन बोलते हैं, और ये यहाँ पे जो जोन बनेगा वो एक डिमांड जोन बोलते हैं। तो इस सप्लाई और डिमांड जोन के बेस पे हम अपनी स्कैल्प जो ट्रेड है वो कर सकते हैं। ये तो हो गए साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट के बाद हम इन ट्रेंड को समझने के बाद ये हम समझेंगे कि ट्रेंड के अगेंस्ट अगर हम ट्रेड करेंगे तो जो मार्केट जो है हमेशा ही हमारे अगेंस्ट रहेगी। हमें हमेशा ट्रेंड को फॉलो करना है। अगर अप ट्रेंड है तो हमें बाई साइड में जाना है, और डाउन ट्रेंड है तो हमें सेल साइड में जाना है। और अगर मार्केट साइडवेज है तो हम जो देखेंगे कि अगर कई बार क्या होता है मार्केट अप ट्रेंड में जाकर के साइडवेज होती है, और फिर कई बार क्या होता है डाउन ट्रेंड में जाकर के साइडवेज होती है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में जाकर के साइडवेज होती है तब हमें जो है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो बाय साइड की ट्रेड जो है वो लेनी है। जैसे मार्केट ऐसे चल रही है और यहाँ जाकर मार्केट एक जोन क्रिएट कर रही है, तो ये मार्केट का क्या है अप ट्रेंड है, तो इसमें हमें स्पॉट पे देख करके बाय करने की जो वो कोशिश करनी चाहिए। सेल साइड की जो है ट्रेड है वो कम करनी चाहिए। अगर हम स्कैल्प करना चाहते हैं तो बाय साइड की तरफ ही हमें जाना चाहिए। और अगर मार्केट साइडवेज चल रही है और उसके बाद यहाँ पे अगर जोन क्रिएट करती है तो हमें सेल साइड देखनी। जैसे ये रेजिस्टेंस मार्केट ने बनाया तो यहाँ से हम सेल प्लान ही करेंगे कि अगर एक या दो छोटी अगर ट्रेड हम निकालते हैं स्कैल्प की तो हमें सेल साइड ही प्रेफर करना चाहिए। ये तो हो गए ट्रेंड। अभी हम समझेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस की जो है प्राइस एक्शन में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका होती है कि जैसे मार्केट जो है प्राइस जो है नीचे जाता है, नीचे जाकर के वहाँ से पुल बैक लेता है, और फिर वापस जो है नीचे आता है, फिर वैसे पुल बैक लेता है, फिर वापस ऊपर जाता है, फिर वहाँ से पुल बैक लेता है। इस प्रकार से मार्केट जब चलती है तो ये जो प्राइस होगा, ये जो जोन होगा, ये एरिया होगा, ये सपोर्ट का काम करता है, और ये जो एरिया होता है ये रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, हमेशा ये बोला जाता है कि स्पोर्ट बिकम ए रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम ए स्पोर्ट। जैसे मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेक किया, इस एरिया ये रेजिस्टेंस था यहाँ पे, दो बार यहाँ पे मार्केट ने जैसे इसको ब्रेक किया, फिर मार्केट ने वापस इस एरिया में यहाँ पे सपोर्ट लेकर के फिर वापस से ऊपर गई, फिर से दोबारा मार्केट अगर यहाँ आती है तो फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेगी, फिर से मार्केट जो अपना ट्रेंड है वो कंटिन्यू करेगी। तो ये एक होता है सपोर्ट एरिया। सपोर्ट एरिया का मतलब है जहाँ पे जो है प्राइस है वो हमें डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा है। कोई भी जैसे ये जो प्राइस है यहाँ पे 100 रुपये का प्राइस चल रहा है, जैसे ये यहाँ पे 100 रुपये है और ये यहाँ पे 90 रुपये है। तो जैसे हम सोचेंगे कि अगर हम यहाँ पे बाय करेंगे तो ये एरिया जो है वो हमें एक्सपेंसिव लगेगा, लेकिन मार्केट जैसे ही इस जोन में आएगी तो ये हमें होता है कि जो भी हमें जो चीज़ मिल रही है, कोई भी स्टॉक मिल रहा है, वो एक डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। जैसे यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी चीज़ है वो अगर ब्रेकआउट करती है तो यहाँ जाकर के वो महंगी हो जाती है, लेकिन दोबारा इस जोन पे आएगी फिर वापस आएगी तो ये एरिया हमारे लिए एक डिस्काउंटेड प्राइस हो जाएगा, क्योंकि प्राइस है वो उससे ऊपर भी जा चुका है। इस टाइप से हम जो स्पोर्ट में होता है वो एक डिस्काउंटेड प्राइस पे हमें चीज़ है वो मिलती है। तो इस प्रकार से हम इस स्पोर्ट को समझ सकते हैं। अभी हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की। मैंने अभी आपको बताया ये मार्केट का जो है वो रेजिस्टेंस है, ये मार्केट का सपोर्ट है। तो अगर मार्केट रेजिस्टेंस के पास जाती है, ये जो है रेजिस्टेंस है, जब मार्केट रेजिस्टेंस के पास जाती है तब हमें सेल प्लान करना चाहिए। कब करना चाहिए? जब डाउन ट्रेंड हो। और अगर अप ट्रेंड हो
तब मार्केट में सपोर्ट के पास जब आती है मार्केट, तो हमें बाय प्लान करना चाहिए। तो जैसे ये रेजिस्टेंस है, मार्केट अगर दोबारा इस प्राइस पे जाते, ये एरिया हमारा डिसाइड हो गया कि ये सपोर्ट था और डाउन ट्रेंड है, अब जाके यहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा और मार्केट वापस से फॉल करेगी। इस तरीके से मार्केट जो है वो अपना वर्क करती है। तो रेजिस्टेंस ये एरिया हो गया, सपोर्ट भी कम है, रेजिस्टेंस इस टाइप से बनता है। तो इस प्रकार से हम रेजिस्टेंस को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमें कोई भी अगर ट्रेड को प्लान करना है, अगर हमें बाय का प्लान करना है, तो जब ट्रेंड अप ट्रेंड में हो तभी हम बाय प्लान करेंगे, जब एरिया जो प्राइस है वो डिस्काउंटेड प्राइस में हमें मिले। अगर हम डाउन ट्रेंड में ट्रेड करते हैं तो हमें सेल ट्रेड प्लान करना है, जब वो भी एक मतलब एक कोई भी चीज़ महंगी हो तब हमें सेल करना है, क्योंकि जब प्राइस डाउन आएगा तभी हमें प्रॉफिट होगा। तो जैसे ये रेजिस्टेंस के पास जाता है यहाँ पे, तब हम यह चीज़ एक इस प्राइस से अगर मुकाबले हम देखें तो यहाँ पे वो चीज़ जो है थोड़ी सी महंगी बिक रही है, तो हम यहाँ पे बेच देंगे और यहाँ से हम अपना जो है प्रॉफिट है वो निकाल सकते। तो ये तो हो गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि लेवल जो है वो कैसे मार्क करते हैं मार्केट चार्ट के ऊपर बिना किसी इंडिकेटर के। जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये एक अप ट्रेंड है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में चल रही है। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाते हुए मार्केट जो है अप ट्रेंड में चल रही है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट हमेशा जो है वो बिल्कुल एक जैसे हम लाइन ड्रॉ करते हैं उस लाइन में नहीं चलेगी। हमेशा मार्केट कभी ना कभी लिक्विडिटी लेगी। जैसे ये मार्केट ने लो बनाया, उसके बाद ये हाई बनाया, लेकिन अपना हाई नहीं, जो प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं किया। उसके बाद नीचे मार्केट ने लो ब्रेक कर दिया, लो ब्रेक करने के बाद फिर से मार्केट ने जो है वो हाई ब्रेक कर दिया। इस प्रकार से मार्केट हमें मैनिपुलेट भी करेगी। तो वो मार्केट की चाल को हमें धीरे-धीरे अगर प्रैक्टिस करेंगे तो वो हमें समझ में आ जाएगी। जैसे मार्केट अप साइड में जा रही है, तो हम कैसे मार्क करेंगे? ये हमारा जो है वो सपोर्ट हो गया, उसके बाद ये हमारा सपोर्ट हो गया, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। रेजिस्ट मार्केट ने ब्रेक किया, मार्केट जो प्रीवियस लो तक है नहीं आई, उसके बाद मार्केट से जो है वो वापस चली गई। उसके बाद फिर से मार्केट जो है वो यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट करती है, क्योंकि ये जो हमारे छोटे-छोटे ये एक सपोर्ट एरिया था, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया, फिर से मार्केट वापस गई। कभी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो प्रॉपर भी ये नहीं कि उसी एरिया तक ही जाएँगे। जैसे ये हमारा ऐसे रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया, तो ज़रूरी नहीं कि बस इस लाइन को टच करे। जैसे मार्केट पहले भी घूम जाती है, जैसे यहाँ से रिस्पेक्ट करती है, वापस ऊपर जाती है, फिर नीचे भी आ जाती है, इस टाइप से। तो इस तरीके से हम जो है अपने एरिया को जो है वो मार्क कर सकते हैं। ऐसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो हम ड्रॉ करेंगे। जैसे ये हमारा एक एरिया हो गया, तो इसको हम देखेंगे कि मार्केट जो है कितने टाइम मल्टीपल टाइम जो यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रही है। ये हमारे जो है रेजिस्टेंस एरिया हो गया। इस तरीके से हम जो चार्ट को पहले जो है वो मार्क करेंगे और उसके बाद हम जो है कोई भी ट्रेड है वो प्लान करेंगे। कभी भी कोई भी एक लाइन जो है वो डिसाइड नहीं करती कि प्राइस इसी तक आएगा। ये नहीं कि हम यहाँ पे लाइन खींच दें कि ये कोई भी, जैसे यहाँ पे प्राइस है कि ₹100 का, यहाँ पे जो प्राइस रेजिस्टेंस है कि मार्केट इसी को आएगी, फिर से वापस छू के आ जाएगी। ये कई बार जो ₹102 तक भी जाएगी, कभी 105 तक फिर वापस आ जाएगी। इस तरीके से मार्केट का जो बिहेवियर है वो हमेशा थोड़ा-थोड़ा बदलता रहता है। तो वो हमें जैसे-जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे वो हमारे जो समझ में आ जाएगा। ये जो स्टेप होते हैं, ये बिगिनर होते हैं वो स्किप कर देते हैं। वो सोचते हैं कि ये तो बेसिक है। बेसिक ही एडवांस चीज़ें होती है। ऐसा नहीं है कि बेसिक को हम छोड़ देंगे और एडवांस सीख लेंगे। हम सबसे पहले हमें बेसिक आना चाहिए। स्टॉप लॉस सबसे बेसिक चीज़ है। लेकिन हर कोई ट्रेडर जो उसको इग्नोर कर देता है। स्टॉप लॉस जो है सबसे बेसिक जो चीज़ होती है वो स्टॉप लॉस होता है। कोई भी इंसान जो स्टॉप लॉस को इग्नोर करता है वो हमेशा ही लॉस में रहेगा। तो और स्टॉप लॉस सबसे बेसिक चीज़ है, तो कभी भी बेसिक को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें अच्छे से समझना चाहिए। प्राइस एक्शन में ये चीज़ें समझने के बाद उसके बाद होता है कि हमें एक्शन लेना है। एक्शन कैसे लेंगे? हम कोई भी चीज़ करेंगे, एक्शन लेंगे हम कैंडल को समझ करके। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल से समझाऊँ कि अगर हमें कोई भी चीज़ है बाय करनी है, तो सपोर्ट एरिया के आस-पास हमें बाय करना है। बाय किस बेस पे करना है? एक हमें हैमर कैंडल मिले या बुलिश एनगल्फिंग कैंडल मिले, पिन बार कैंडल मिले, रिजेक्शन कैंडल मिले। रिजेक्शन कैंडल का मतलब होता है कि इस एरिया में आकर के प्राइस जो है वो रिजेक्ट कर रहा है कि मैं वापस से जो है ऊपर की साइड जा रहा हूँ। यहाँ पे बायर है वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, उसको रिजेक्शन कैंडल बोलते हैं। तो अगर कोई भी रिजेक्शन कैंडल मिले वहाँ पे हमें, तो हम वहाँ पे एक बाय की एंट्री है वो प्लान कर सकते हैं। इसी प्रकार से सेल में हमें देखना है कि अगर सेल की साइड अगर हम देखेंगे तो जो है बीरिश एनगल्फिंग कैंडल हो, इन्वर्टेड हैमर हो या फिर इवनिंग स्टार पैटर्न बन रहा हो टॉप पे,
तो उस चीज़ को हम मार्क करके वहाँ से जो है सेल प्लान करेंगे। ये हमारी एक्शन होता है ट्रेडिंग का। तो इस प्रकार से हमें जो है प्राइस एक्शन को समझ करके ट्रेड कर सकते हैं। अगर अप ट्रेंड हो तो स्पॉट में हमें बुलिश कैंडल देखनी चाहिए हमें। अगर डाउन ट्रेंड है तो लेवल मार्क करो और रेजिस्टेंस के पास हमें जो है रेड कैंडल देख करके, यानी कोई बीरिश कैंडल या ऐसी कोई कैंडल जिससे हमें ये लग रहा है कि यहाँ से प्राइस जो है रिजेक्ट कर रहा है, वहां से हम अपना सेल प्लान करेंगे। प्राइस एक्शन हो वो सिर्फ एंट्री नहीं सिखाता, डिसिप्लिन भी सिखाता है। स्टॉप लॉस हमेशा लगा के रखना है, ओवर ट्रेडिंग कभी नहीं करनी है और एक सेटअप को रिपीट करो बार बार। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आप जो है वो उस चीज में जो है वो परफेक्ट होते जाओगे। हमेशा हमारा कैपिटल बचाना ही हमारा प्रॉफिट जो बनाने का पहला स्टेप होता है। हमें हमेशा अपनी कैपिटल को सेव करके रखना है और उसके बाद हम जो प्रॉफिट की सोचेंगे। प्राइस एक्शन के 3 सिंपल स्टेप याद रखना हमेशा। ट्रेंड, लेवल और कंफर्मेशन, तीनों चीजें हमें फॉलो करनी है और किसी भी हमें कोई इंडिकेटर की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। इंडिकेटर अगर हम यूज करते हैं वो एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए आप यूज कर सकते हो। ये तो थी प्राइस एक्शन की एक बेसिक और एडवांस दोनों चीजें। आप इसको अच्छे से समझो, यही चीजें जो मार्केट में बार बार रिपीट होती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो और अगर आप मैंने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें और कमेंट में लिखो प्राइस एक्शन। मैं नेक्स्ट वीडियो आपको लाइव चार्ट एग्जांपल दिखाऊंगा और अच्छे से उसमें जो है आपको कंफर्मेशन और ट्रेड लेनी भी सिखाऊंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।